नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। हिरासत के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष रिहा, राजस्थान सीमा पर पीड़ितों से की मुलाकात, संसद में मामला उठाने का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों से बातचीत का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री की शांति की अपील, गृह मंत्री ने माना पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत। मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक का केरल विधानसभा में विरोध, केंद्रीय अधिसूचना रद्द करने का प्रस्ताव पारित, फैसले को बताया संघीय ढांचे से खिलवाड़। दार्जिलिंग में हिंसा और फायरिंग, सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य बनाने का विरोध, सेना तैनात करने का फैसला। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में वोटिंग, सत्ताधारी कंजर्वेटिव और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच मुकाबला, आतंकवाद और ब्रेग्जिट बड़े मुद्दे। और आइए देखते हैं पहली खबर। मंदसौर जाते समय हिरासत में लिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया है। प्रशासन ने भी राहुल गांधी को मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने की मंजूरी दे दी। राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। मंदसौर में आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को उदयपुर से सड़क मार्ग से रवाना हुए। उन्होंने बीच रास्ते में कार छोड़कर मोटरसाइकिल से दूसरे रास्ते से मंदसौर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नीमच के नया गांव में मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार मुझे किसानों से मिलने नहीं देना चाहती। उन्होंने किसानों की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और जेडीयू नेता शरद यादव भी राहुल गांधी के साथ थे। किसानों को कंसोल करने, उनकी मांग के साथ खड़ा होने के लिए हम योग यहाँ आए हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम लोग 3 लोग थे, हमने कोई किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा, तब भी ये लोग हमको जाने नहीं दे रहे, हमको रोके हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज जो घटना हुआ, उस घटना को थोड़ा और भी प्रज्वलित करके एक पॉलिटिकल रूप देके आंदोलन को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रशासन मंदसौर में शांति बहाली की कोशिश कर रहा है और सुरक्षा के हालात के चलते कांग्रेस नेताओं को रोका गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें, शांति बहाली में सहयोग करें। मंदसौर में मंगलवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मंदसौर से रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। रिहा होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के डोरिया में मंदसौर पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों से अपनी संवेदना जताई। राहुल ने कहा कि इन लोगों की मांग है कि मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनका ये मुद्दा वो उठाएंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो मंदसौर में आज महिलाओं और बच्चों के लिए कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई।
मंदसौर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया तो राज्य के गृह मंत्री ने अब मान लिया है कि किसानों की मौत पुलिस फायरिंग से ही हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है तो महाराष्ट्र में अब किसानों ने मांग न मानने के लिए 11 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। मंदसौर में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन भर आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातें होती रहीं। टोल प्लाजा को भी निशाना बनाया गया। अंदर ऑफिस में आग लगा दी है। 10-12 लाख रुपए का केस था सर, वो तिजोरी नहीं मिली है और केस लूट गए और बाकी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो जला दिए। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुलिस फायरिंग से किसानों की मौत स्वीकार कर ली है। पहले उन्होंने इनकार किया था और आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया था। देखिए, जिन 5 किसानों की मृत्यु हुई है वह पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है। ये जांच में स्पष्ट प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है और घटना दुखद है। इस बीच सरकार ने मंदसौर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। ओपी श्रीवास्तव को जिलाधिकारी और मनोज कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पीपला मंडी थाने के इंस्पेक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुलिस ने 7 मामले दर्ज किए हैं। हिंसा के आरोप में 62 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मंदसौर समेत आसपास के जिलों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। इन जिलों में भी आंदोलन फैल गया है। पूरे जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हमने तहसील लेवल पे और जो भी सेंसिटिव प्लेसेज हैं वहाँ फोर्स लगा दी है। वरिष्ठ अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं और किसी भी प्रकार से उपद्रव करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर महाराष्ट्र के नासिक में किसान संगठनों की बैठक हुई। इसमें आंदोलन को व्यापक बनाने और 16 जून को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा हुई। सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ के किसान परिवारों को मिलकर मैं उनको ये भरोसा दिलाऊंगा कि वो अकेले नहीं है। वो लड़ाई अकेले मध्य प्रदेश के किसानों की नहीं, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। और हम ये जो किसान शहीद हुए उनका बदला अवश्य दिलाएंगे। महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में 1 जून से ही किसान आंदोलन चल रहा है। दोनों ही राज्यों के किसान कर्ज माफी और फसलों के उचित मूल्य जैसी मांगे कर रहे हैं। मंदसौर से रविंद्र सिंह शरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ नीमच से समता रविंद्र शरण। रविंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी वहां पहुंचे काफी गहमागहमी रही और गृहमंत्री का वहां पर यह बयान आना कि पुलिस की गोली से ही किसानों की मौत हुई है, किस तरीके से ताज़ा घटनाक्रम बदलता दिख रहा है और किसानों के बीच अब आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? देखिए कविंद्र, जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं तो धीरे धीरे जो तनाव हालांकि लगातार बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हालात थोड़े से सामान्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो 2 घंटे का रिलैक्सेशन आज दिया गया था कर्फ्यू में, उसके बाद से लोगों में थोड़ा सा यहाँ पर शांति है कि जल्दी ही कर्फ्यू यहाँ पे हट जाएगा। जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि चाहे सरकार ने आज बातचीत करने के लिए इनविटेशन दिया हो, लेकिन सरकार से उनको कुछ ज्यादा अभी उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पूरी जो वायलेंस हुई है, उस वायलेंस को देख के सरकार ने आज खुद इस बात का तस्दीक कर दी है कि जो वायलेंस हुई थी और जिसमें जो गोलियां चलाई गई थी वो पुलिस की थी। उसके बाद से किसान जो नेता है यहाँ पर उनमें रोष है। और इसके बाद हालात, जो राहुल गांधी आए थे नीमच में ही उनको रोक लिया गया, मंदसौर नहीं आने दिया गया। लेकिन आखिरी में जो विक्टिम्स के फैमिलीज थी उनके साथ उनकी मुलाकात कराई गई, जिसके बाद यहाँ के हालात जो है खासतौर पर किसान नेता जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन पा रही है। और इतनी बार आंदोलन की बात कहने और अपनी बातों को लोगों तक सरकार तक पहुंचाने के बावजूद सरकार उनकी इन डिमांड्स को इग्नोर कर रही है, और जिसकी वजह से आज ये इतना ज्यादा जो है इनका एंगर एग्रीवेट हुआ है। और किसान फिलहाल इस जिस तरीके से सपोर्ट दूसरे राज्यों से मिल रहा है, इस आंदोलन को और आगे ले जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए। रंजीता रंजन, सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँगा कि राहुल गांधी वहाँ पर गए, किसानों के साथ हमदर्दी जताने की कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन सत्ताधारी दल सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि आप किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या जवाब होगा आपका?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बीजेपी की जो सरकार है 3 साल हो गए, बहुत सारी बातें उन्होंने 100 दिन में पूरे करने की बोली, 3 महीने में पूरे करने की बोली, साल में पूरे करने के लिए बोली। ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट है। और जितने इन्होंने, आप क्या शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हो, भाषण और आश्वासन की सरकार है। और 3 साल हो गए, लगातार आप भाषण दे रहे हो, लगातार आप अनाउंसमेंट कर रहे हो। आपने बहुत बार इस सदन में भी देखा होगा, हर जब राष्ट्रपति अभिभाषण होता है और बजट होता है, हर ईयर जब आपको एक रिजल्ट और आपका रिपोर्ट कार्ड देना होता है पूरे सदन को, इवन पूरे देश को, कि आपने क्या किया और क्या कह के आए थे, तो उनकी आदत है कि जब भी वो अपने भाषणों को, जो अपनी योजनाओं को, जो अपने वादों को जमीन पे नहीं उतार पाते हैं, तो वो कांग्रेस को थोप देते हैं। ये आज की बात नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, किसानों के साथ थे, दलितों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, मध्यम वर्ग के साथ थे, तभी आज रियल एस्टेट वाले को कह लो, इंडस्ट्रीज को कह लो, आज जीडीपी जो 2% गिर गई, ये मनमोहन सिंह जी ने ही कहा था। रंजीता, तो वापस मैं स्पेसिफिक मुद्दे पर रहना चाह रहा हूँ। कुछ बीजेपी के कुछ नेताओं के सोशल मीडिया पर मैं बयान सुनाना चाहूंगा आपको, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 बरस तक किसानों की सुध नहीं ली। एमएसपी के जिस मुद्दे को आज वो मुद्दा बना रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इतने वर्षों तक काम न करने के बावजूद उनसे जवाब कैसे मांग सकती है? मैं आपसे ही पूछती हूं, अगर ये काम कर रहे हैं तो ये एमएसपी को उनके जो लागत के प्लस 50% बढ़ाना चाहते थे, तो 2015 में ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं? आप ये तो बोल रहे हो कि 2022 में हम किसान की आमदनी को दुगनी कर देंगे। क्या इस हालात से किसान की आमदनी दुगनी होगी, या सिर्फ ये कह देने से कि कांग्रेस ने ये हालात पैदा किए थे इसलिए ये सिचुएशन आ रही है? आप इन्हीं के भाषणों में जाओगे। देखिए, इनको ये समझना पड़ेगा कि भाषण और आश्वासन से सरकार नहीं चलती है। वो चुनाव के पहले की बात थी। अब गंभीरता से किसानों के मुद्दे को, किसानों की समस्याओं को, आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, आज महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार विशेष पैकेज मांग रहा है। पूरे प्रदेशों में जो किसान त्राहिमाम है और जो आप कह के आए थे, क्या यही सही तरीका है? मैं मीडिया के माध्यम से बिहाफ ऑफ कांग्रेस पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ तोहमत लगा देने से, क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है कि किसान की समस्या का? आज वो अपनी मांगे मांग रहे हैं, 20 सूत्री मांगे लेके गए कि भाई हम नई मॉडर्न टेक्निक से भी नई खेती भी कर रहे हैं तो हमको मुनाफा नहीं हो रहा है। आज जो 5 आत्महत्याएं हो गई महाराष्ट्र में, 5 को आपने गोली मार दी मध्य प्रदेश में, आपने वहां भी यू टर्न लिया। पहले बोला नहीं ये असामाजिक तत्व थे, उसके बाद यू टर्न ले लिया कि नहीं पुलिस की गोली से मारे। क्या ये बहुत बड़ी आपकी निराशाजनक हार नहीं है? कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि इस मुद्दे को कांग्रेस आगे ले जाएगी और संसद में भी उठाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है और हमेशा आपको याद होगा लैंड बिल पर भी हम ही लोग के बाय फोर्स ये यू टर्न लिए, क्योंकि हमने कहा कि जो आप लैंड बिल ला रहे हो उसमें गलतियां हैं। और निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है। जिस तरह ये किसानों को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से ये उन लोगों को, और बार बार सिर्फ ये कह देना कि असामाजिक तत्व है और किसानों को नेग्लिजेंसी करना, उनको इग्नोर करना, ये मैटर सदन में उठेगा नहीं, पूरे जोर शोर के साथ उठेगा और सदन को, रूलिंग पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आज मीडिया मंथन में बात आक्रामकता की। हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से हम घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप जिसको आक्रामकता कहते हैं, मैं उसको शोर शराबा कहता हूँ, मछली बाजार कहता हूँ, गाली गलौज कहता हूँ, बदसलूकी, बदजुबानी, यह सारी चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन आक्रामकता नहीं है। आपके सामान बेचने वाली टीम डिसाइड करती है कि कौन चीखेगा, कब चीखना चाहिए, कैसे टीआरपीज बढ़ेंगे। पैसे की कमी बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में। वो जो एक बूम था इंडस्ट्री का, वो बूम खत्म हो चुका है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान पहुंच गए। अस्ताना पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की। प्रधानमंत्री का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई विदेशी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। एससीओ सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता मिलेगी। भारत समेत 68 देशों में आज कर चोरी रोकने से जुड़े एक समझौते पर दस्तखत किए। पेरिस में बैठक के दौरान करार पर दस्तखत हुए, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली शामिल हुए। करार के तहत उन कंपनियों पर लगाम लगेगी जो कृत्रिम तरीके से व्यापार का स्थान बदलकर चोरी करते हैं। इसका मकसद वर्तमान कानून की कमजोरियों को दूर करना है। जानकार मानते हैं कि भारत में व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कर चोरी करना अब कठिन हो जाएगा। मांस के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी के खिलाफ आज केरल विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र से अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले सदन में एलडीएफ और यूडीएफ इसे केंद्र का तानाशाही कदम और राज्यों के अधिकार में दखल करार दिया। बूचड़खाने के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कार्यवाही में सत्ता पक्ष एलडीएफ और विपक्ष यूडीएफ दोनों ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया और इसे तानाशाही रवैया बताया। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि केंद्र का ये आदेश संघीय ढांचे के खिलाफ है और ये लोगों के खाने पीने की आदत पर दखल देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान पाबंदी का कृषि, डेयरी, चमड़ा और मीट निर्यात उद्योग पर इसके नकारात्मक असर के बारे में बात की। മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ പൗരന്റെ തൊഴിൽ, വ്യാപാര, ആഹാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശം ഹനിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാകും। चर्चा में दूसरे विधायकों ने कहा कि मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक सांप्रदायिक होने के साथ मजदूरों और किसानों के खिलाफ है और केंद्र सरकार राजनीतिक एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। चर्चा के बाद सदन ने केंद्र से इस अधिसूचना को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में सेना ने आज घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में हुई, जिसमें सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। पिछले 48 घंटों में सेना ने गुरेज, माछिल, नौगाम और उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। इस दौरान कुल 7 आतंकी मारे गए हैं। कल माछिल सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए थे। सेना ने कहा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान सेना का समर्थन हासिल था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी हिमाचल के डलहौजी से हुई है। चंद्रशेखर पर सहारनपुर में हिंसा भड़काने का आरोप है। उसको कई दिनों से उसकी तलाश थी। भीमसेना के 2 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर में बीते महीने हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में सेना तैनात करने का फैसला हुआ है। इस मुद्दे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल स्थानीय लोग सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि दिल्ली में मानसून आने में भी 20 दिन और लगेंगे। दक्षिण भारत में मानसून पहुंचने से लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में गुरुवार सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश से हुई। गर्मी की मार झेल रहे राजधानी वासियों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हम घूमने आए, यहाँ पे कनॉट प्लेस आए थे, फिर वैसे मौसम चेंज हुआ, वैसे हम इंडिया गेट में आगे एंजॉय करने। बस हम दिल्ली घूमने के लिए आए और आज मौसम ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है और सुबह से मतलब बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और इससे हम अच्छे से घूम रहे हैं यहाँ पे। हैदराबाद में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट स्थायी नहीं है, जल्द ही गर्मी फिर परेशान करेगी। दिल्ली तक मानसून पहुंचने में भी 20 दिन और लगेंगे। मानसून आने तक तो ये गर्मी का एपोक्स आते जाते रहेंगे, यही नहीं पूरा उत्तर भारत में रहेंगे, बिहार और यूपी में मानसून आने तक। सो नॉर्मली 30 दिन लगता है केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करने के बाद। अभी 10 दिन हुई है प्रवेश होकर, और 20 दिन के अंतराल में दिल्ली तक पहुंचने की पूरी आसार है। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून दिल्ली तक पहुंचने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। गर्मी के थपेड़ों से दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिली है, जिससे यहाँ के पर्यटन स्थल भी गुलजार हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी एक बार फिर बढ़ेगी। कैमरामैन शिव कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। ब्रिटेन में समय से पहले होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्रेक्जिट के बाद पैदा हुए हालात में प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने पहले चुनाव का फैसला लिया, जिससे वहां के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब बीते दिनों वहां 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। ये तस्वीरें हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन की, जहां सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए पहुंच गए। स्थानीय समय के मुताबिक वोटिंग रात 10 बजे तक होगी। संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी 650 सीटों के लिए हो रहे मतदान पर ब्रिटेन का भविष्य टिका है। ज्यादातर मतदाताओं के लिए ब्रेक्जिट सबसे बड़ा मुद्दा है। Brexit instancy only in the sense that having had a referendum that says we leave, everyone is now screaming it must be rigged. So if we don't leave, presumably it's also rigged. He thinks that we need good housing, healthcare, education for everybody, working class people, black people, disabled people. I was at his rally last night. चुनावी मैदान में कई पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बर्कशायर में मंत्री टेरेसा मे सुबह के वक्त मतदान करने पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी नेता और नेता प्रतिपक्ष जेमी कार्बिन ने लंदन में वोटिंग की और मतदान करने पहुंचे समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। Thank you very much all of you for coming here today. It's a day of our democracy. I've just voted. I'm very proud of our campaign. Thank you very much. बीते साल ब्रेक्जिट के लिए हुए जनमत संग्रह के बाद इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन ने लिस्बन समझौते को लागू करने के लिए यूरोपियन यूनियन को नोटिस दे दिया है। माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट वार्ता में ब्रिटेन का पक्ष मजबूती से रखने के लिए प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने समय से पहले ये चुनाव करवाया, ताकि संसद में मजबूत सरकार बन पाए, जो ब्रेक्जिट से जुड़े विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करने में सफल रहे। 9 जून को मतगणना होगी और 13 जून को संसद की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा की गैब्रिएला डबोस्की की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में इस जोड़ी ने रॉबर्ट फेरा और लीना ग्रैंडफील्ड की जोड़ी को 2-6, 6-2, 12-10 से शिकस्त दी है। बोपन्ना दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। इस जीत के साथ ही वो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले 4थे भारतीय बन गए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।